मुल्क की एक नामवर अदाकारा हैं नाजिश जहांगीर, वो ताबिश के शो के अंदर भी आ चुकी हैं, वहाँ पे भी, इसके अलावा भी वो मुख्तलिफ मतलब इस तरह के शोज़ में पार्टिसिपेट करती रही हैं। तो उनके जनाब वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी कर दिए गए हैं। बेसिकली मामला ये है, लाहौर की मुकामी अदालत ने अमानत में ख़यानत, फ्रॉड और धमकियाँ देने के इल्ज़ाम के अंदर जो है उनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। और मामला जो है वो उनके कोई साथी थे सिकंदर खान, तो ये बेसिकली उन दोनों के ख़िलाफ़, नाजिश जहांगीर और उनके साथी सिकंदर खान के ख़िलाफ़ जो है वो असवद हारून नामी शख्स ने जो है वो थाना डिफेंस में ये फ्रॉड का मुकदमा जो है वो दर्ज किया। अमानत में ख़यानत और धमकियाँ देने की दफ़ात जो हैं उसमें शामिल करवाई गई और इस सिलसिले में जो है उनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं और कहा कि अदालत ने पुलिस को हुक्म दिया कि 22 मार्च को जो है उन्हें गिरफ्तार करके पेश किया जाए। अच्छा, मैंने थोड़ा सा जब इसके बारे में चेक किया है तो पता ये लगा है कि ये कोई नया केस नहीं है। ये आज से चंद हफ्ते पहले, चंद महीने पहले भी जो है ये सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी आया था। और ये जो साहब हैं जो इसके अंदर दरख्वास्त गुजार हैं, उन्होंने ये कहा था कि जनाब मेरे साथ जो है वो फ्रॉड किया गया है। उन्होंने ये इल्ज़ामात लगाए थे कि मेरे साथ फ्रॉड किया गया है, इन्होंने मुझसे पैसे लिए, इन्होंने मुझे कहा कि जी मैं आपको ड्रामों में काम दिलवाऊंगी, मैं आपको मुख्तलिफ इश्तिहारों में काम दिलवाऊंगी। मैंने बड़ा इनका जो है वो ख्याल रखा, मैंने इनके ऊपर बेबहा पैसा जो है वो खर्च किया, लेकिन मेरे खाते जो है वो कुछ भी नहीं आया और मुझे लूट लिया गया। मैं ज़ाहिर बात है आई विल नॉट स्पेकुलेट बिकॉज दिस एन ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन, मैं इसके ऊपर तो कमेंट नहीं करूँगा। लेकिन पाकिस्तान की तारीख में जो है वो माजी में कई अदाकाराओं के ऊपर भी जो है वो इस किस्म के इल्ज़ामात लगते रहे हैं। मुझे अच्छी तरह याद है अदाकारा मीरा के हवाले से भी जो है कंट्रोवर्सी हुई थी। खैर वो तो एक निकाह की कंट्रोवर्सी थी कि जनाब उन्होंने जो है उनके ऊपर ये था कि जो उन्होंने निकाह कर लिया वह, लेकिन बहुत सी एक्ट्रेसेस के ऊपर जो है वो माजी में इस किस्म के इल्ज़ामात लगते रहे हैं कि जी लोगों के जो है वो पैसे ले लिए या उनको लूट लिया गया या उनसे नाजायज़ फ़ायदे जो है वो उठाए गए और जब वो किसी काम के नहीं रहे या उनका फ़ायदा पूरा हो गया तो उसके बाद उसको फ़ारिग कर दिया। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता ये केस जो है वो वैसे ही है या नहीं है, लेकिन दिस इज़ एम्बैरेसिंग ऑब्वियसली। मेरे ख्याल में दिस इज़ नॉट अ सॉर्ट ऑफ अ कंट्रोवर्सी। मैं जानता हूँ कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ी हुई जो शख्सियात होती हैं वो कभी कभार कंट्रोवर्सी को हंट भी कर रही होती हैं। वो चाहती हैं कि हमारा नाम जो है वो किसी तरह किसी कंट्रोवर्सी में आ जाए, बिकॉज ख़बरों में आ जाता है। लेकिन इस किस्म की कंट्रोवर्सी में मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी एक्ट्रेस चाहेगी कि उसका नाम जो है वो इसके अंदर आना चाहिए। और अगर इनके साथ, अगर एक्ट्रेस के साथ भी ज़्यादती हो रही है, मैं वैसे ये मैं आई विल एक्सेप्ट दिस थिंग कि मैं ना बिल्कुल चिट्टा अनपढ़ हूँ व्हेन इट कम्स टू एंटरटेनमेंट। मैंने आज तक ज़िंदगी में कभी इनका कोई शो देखा भी नहीं होगा, मैं नहीं जानता। मुझे एक आधा मैंने इनका क्लिप देखा था, वो भी ताबिश के उसमें शो में, वरना मैं इनको नहीं डायरेक्टली जानता। मेरा बिल्कुल ये वाला खाना जो है ना वो ख़राब है। तो अगर तो इनको फंसाया जा रहा है तो ये भी गलत बात है, ये नाइंसाफ़ी है, इनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर इन्होंने वाकई फ्रॉड किया है तो फिर पुलिस को जो है वो भी पूरी तरह हरकत में आना चाहिए। जस्ट बिकॉज समवन इज़ एन एक्ट्रेस, इसका मतलब ये नहीं है कि शी शुड गो स्कॉट फ्री कि जी इस्तेमाल किसी के पैसे का इस्तेमाल हो गया। तो दोनों साइड्स को जो है वो इंसाफ मिलना चाहिए।